आवाज जो दब गई है, खबर जो छुप गई है। कोयलांचल की हर खबर पे तेज नजर, कोयलांचल लाइव पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। 5 सूत्री मांगों को लेकर कोल कर्मियों का गुरुवार से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। धनबाद एवं गिरिडीह में सभी यूनियन हड़ताल पर। बुधवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ट्रेड यूनियन नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। मंत्री ने यूनियन नेताओं से कहा था कि कमर्शियल माइनिंग समय और देश की ज़रूरत है, इससे कोल इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री के इस जवाब से यूनियन नेता संतुष्ट नहीं हुए और वार्ता विफल हो गई। वहीं वार्ता विफल होने के बाद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि 14 दिन पहले हड़ताल की नोटिस सौंपी गई थी और हड़ताल से 1 दिन पहले वार्ता की गई। इससे साफ पता चल रहा है कि मजदूरों के मुद्दों पर सरकार का रवैया गंभीर नहीं है। इसलिए 2 तारीख से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। मजदूरों ने कहा, हड़ताल टालनी है तो सरकार कमर्शियल माइनिंग के फैसले को वापस ले। मजदूरों ने इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की है। मजदूरों ने कहा कि कमर्शियल माइनिंग का निर्णय तत्काल वापस हो, कोल इंडिया के निजीकरण के प्रयास बंद हो, CMPDIL को कोल इंडिया से अलग न किया जाए, मेडिकल अनफिट के आश्रितों का नियोजन चालू हो, ठेका मजदूरों को अनुशंसित वेतन का भुगतान हो। वहीं RCMS के प्रेसिडेंट SK शाही ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। पूंजीपतियों के इशारे पर कोल इंडिया को आर्थिक रूप से पंगु करने के लिए कमर्शियल माइनिंग पर आमदा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग का केंद्र सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, इससे कोयला उद्योग व कोयला कामगार बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। कोयला पूरी तरह से निजी कंपनियों के नियंत्रण में चले जाने से मजदूरों का महत्व घटेगा और शोषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में रजिस्टर्ड यूनियन ने मजबूती और ईमानदारी से 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मजदूरों के हड़ताल पर जाने से उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह ठप रहेगा। इस हड़ताल में कोल इंडिया के 2.25 लाख और लगभग 3 लाख ठेका मजदूर इस हड़ताल में अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। एक छोटा सा कोयला ना तो उत्पादन होगा और ना ही डिस्पैच। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से कोल इंडिया को लगभग 500 से 1000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। यही नहीं, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में मोदी सरकार की कुर्सी तक बचनी मुश्किल हो जाएगी। वहीं गिरिडीह के CCL में आज सुबह से ही इंटक नेता ऋषिकेश मिश्रा कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हड़ताल में मजदूरों के साथ बंद कराते देखे गए। उन्होंने बताया कि कबरीबाग परियोजना में हड़ताल 100% सफल रही। प्रथम पाली में संयुक्त मोर्चा के बने तले नेताओं ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रयास किए। देखिए, भारत सरकार के कोयला मंत्री और नरेंद्र मोदी की जो नीति अभी कोल सेक्टर में चल रही है, उसी के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा हमारे महामंत्री और अध्यक्ष महोदय के द्वारा संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो घोषित किया गया, उसके तहत हम लोग कर्मचारी को समझाने और बताने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत पता चला कि आज लोग अपने आप हम लोगों को समर्थन दिया और केंद्र सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज आप देखेंगे सुदामडी क्षेत्र के तमाम कॉलोनी, तमाम टाउनशिप से लेके और अंडरग्राउंड तक, वासरी से लेके तमाम ओपन कास्ट तक, यहाँ तक कि डेको का जो ओपन कास्ट चल रहा था वो भी बंद हुआ और लोगों का समर्थन मिला। केंद्र सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ को इन लोगों ने बुलंद किया। आपके साथ में कौन कौन है? सभी संयुक्त मोर्चा, सभी ट्रेड यूनियन, 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, अन्य क्राफ्ट यूनियन, तमाम यूनियन जो भी इमोसा वगैरह सभी लोग समर्थन किए हुए हैं और सभी लोग सक्रिय हैं। अगर कोई कर्मचारी गलती से ड्यूटी पर भी जा रहे हैं तो वो हम लोग से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद अच्छी तरह से वो कन्विंस हो रहे हैं और अपने घर को वापस जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की इस नीति के कमर्शियल माइंस के विरोध में और जो कोल सेक्टर को ये प्राइवेटाइजेशन करने की और जो अग्रसर हैं, इसके विरोध में तमाम कर्मचारी यूनियन के निर्देशानुसार समर्थन दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हड़ताल की बात है, हड़ताल 100% सफल रहा।
जो हड़ताल आपको मालूम होगा कि कमर्शियल माइनिंग के विरोध में जो केंद्र सरकार जो कमर्शियल माइनिंग जो लागू कर रहा है, उसी का विरोध में आज ये हड़ताल सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और भी जो हमारे क्रॉप यूनियन जो हमारे साथी हैं यूनियन के सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। और आज का हड़ताल 100% सफल रहा और आगे कल और परसों भी जो है कि सफल रहेगा। जहाँ तक कमर्शियल माइनिंग की सवाल है, निश्चित तौर पर इसमें हम कहना चाहेंगे कमर्शियल माइनिंग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू किया है, ये नहीं होना चाहिए था। जो देश के जनता 130 करोड़ जनता और जो मजदूर उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया, ये जनता और यहाँ के मजदूर नहीं जानते थे कि मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री का होगा। आज प्राइवेट कंपनियों की देने की जो बात चल रही है, आज सारे माइंस करीब करीब हम समझते हैं कि बंद है। यह राष्ट्रव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में हो रहा है। भारत सरकार कॉमर्शियल माइनिंग ला रही है, जिसके तहत कोल ब्लॉकों को प्राइवेट लोगों के आवंटन कर रही है। तो कॉमर्शियल माइनिंग से जो नुकसान होगा, उसमें प्राइवेट मालिकों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह कोयला का उत्पादन एवं बिक्री स्वयं करें। पहले जो कोल ब्लॉक आवंटन होता था, उसमें सिर्फ उत्पादन का अधिकार प्राइवेट मालिकों को होता था और बिक्री जो है कोयला का बिक्री मैनेजमेंट स्वयं किया करते थे। इससे श्रमिकों को काफ़ी क्षति होगी। अगर प्राइवेट माइंस के द्वारा कोयला का उत्पादन और बिक्री का अधिकार होगा तो उसका लागत मूल्य बहुत कम आएगा, क्या है कि उस प्राइवेट माइंस में 5,000-6,000 वेतन पाने वाले श्रमिक कार्य करते हैं, और जबकि हमारे कंपनी में 50-60 हज़ार रुपये से वेतन किसी का भी कम नहीं। हमारा उत्पादन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, उसका उत्पादन कॉस्ट कम पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि तमाम पब्लिक सेक्टर को भारत सरकार निजीकरण की ओर ले जा रही है। तो यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसी सब संबंधों को लेकर के है। तीसरा मुद्दा है कि जो मृत श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी दी जाती है, वह भी बंद करने पर तुली हुई है प्रबंधन। और जो हमारा उद्योग है BCCL, CCL, WCL, MCL, NCL, ये सब को जो है CIL से बाहर करने जा रही है।